दोस्तों अक्सर घरों में बिगाड़ तब शुरू होता है, हैवानी रवैये हमारे ख़ानदानों में दाखिल हो जाते हैं जो ना मरने मारने वाले हत्थां च डंडे फड़ लेंदे ख़ानदान दे ख़ानदान। ये तब शुरू होता है जब घर की औरत, घर की माँ, घर की बीवी अपने शोहर के सामने जाहलों की तरह चीखती है और अपने शोहर को सीधी सीधी सुनाती, यानी अपने शोहर को गालियाँ तक दे देती है बच्चों के सामने। जब एक बीवी, एक माँ बच्चों के सामने अपने शोहर को गंदा, बगैरत, कुत्ता, बिल्ला, वेला, इस किस्म के जब अलकाब से नवाजेगी ना, तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे ये सब जब देखते हैं कि हमारी माँ हमारे बाप को गालियाँ निकाल रही है, चूँकि माँ एक किबला होती है बच्चों की नज़र में, बहुत मुकर्रम होती है क्योंकि माँ की गोद में पले होते हैं बच्चे, तो सारी जो हमदर्दियाँ होती हैं ना बच्चों की, वो माँ के साथ होती है। ज़ाहिर है जब एक बीवी शोहर को गालियाँ निकालेगी तो आगे से शोहर भी बोलेगा, तो जब वो देखते हैं कि हमारी माँ की बेइज्जती हो रही है, तो उसी वक्त वो जो सामने इंसान खड़ा होता है ना, जो बच्चों का बाप और बीवी का शोहर, उसे ये बच्चे उसी वक्त अपना दुश्मन मान लेते हैं कि ये बंदा गलत है, इसने हमारी माँ को गालियाँ निकाली। ठीक है ना, वो माँ की गालियाँ उसे उनको सुनाई नहीं देती। तो बच्चों की नज़र में, ख़ानदान की नज़र में, शोहर को यानी बाप को बच्चों का दोस्त या दुश्मन बनाना, दोबारा ये फिक्रा कह रहा हूँ, यानी बच्चों का दोस्त या बच्चों का दुश्मन बनाना बाप को, यह बीवी के इख्तियार में होता है। अगर बीवी जंगली मिल जाए, बीवी कोई उसका पस मंज़र गंदा हो, किसी जग्गागीर भाइयों की बहन हो, ठीक है ना, अनपढ़ ख़ानदानों की कोई औरत हो जिसकी परवरिश बॉर्डर पर हुई हो, तो वो तो घर तबाह हो गए। तो इसी तरह जब ये बच्चे जवान होते हैं इसी लड़ाई में पल कर, तो ये जो बच्चे होते हैं ये भी मुकम्मल तौर पर वैसे ही जानवर बन जाते हैं जैसे माँ होती है। ज़ाहिर है बाप भी वैसा ही हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना। और ये शादियाँ जो होती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि एक औरत बिल्कुल ही कोई पेंट दिए दे कोई प्रोफेसर ना हो जाएगी, वो रिश्ते भी तकरीबन एक जैसे ढूंढते हैं फिर। तो ये दोनों जाहल मिलकर एक जाहलों की पनीरी पैदा करते हैं, और ये जो पनीरी होती है फिर आगे अपनी बीवी और बच्चों के साथ वही काम करती है। इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये जाहलियत फैलती जाती है, और ये इसी तरह जाहलों के गांव पर आबाद हो जाते हैं। ठीक है ना। मुझे कल कुछ मैसेजेस आए, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें 2-3 लड़के थे, वो कह रहे थे कि हमने अपने बाप को कत्ल कर देना। यानी मैंने उनसे पर्सनल नंबर लिए, उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप हमें तनकीद बड़ी करता है, हमें मारता है, हमें रोकता है, हमें टोकता है। जब गुर्बत हद से बढ़ जाती है तो जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो गरीब बाप होता है, वो कहता है कि बच्चा 5 साल का ही होवे तो साढ़े वास्ते नोट कमा के ले आने लग पे। वो जो अपनी गरीबी का जो गुस्सा है वो अपने बच्चों पर निकालता है। तो यहाँ से फिर बर्बादियाँ शुरू होती हैं। बच्चों की उम्र होती 12-13 साल, 14 साल, 20 साल, 22 साल, उसके वो एंजॉयमेंट के दिन, भागने दौड़ने के दिन होते हैं। तो ये जो दोस्तों, अगर आप तलीम बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो 12-13 जमातां बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़रूरी है आपका जो सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी। गंदे महल्ले च अगे तुसी बैठे हैं ना, तुसी तबाह ही हैं। तुसी अपने बच्चों को उतों वड्डियां यूनीवर्सिटियां पढ़ा के ले, महल्ला छड़ दो। गंदे महल्ले च तुसी अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जानवर ही रहना। जिदा का महल्ला दुगना, कई महलों को अपनी बदमाशी पर बड़ा फ़ख्र है, कई महलों को अपने मांगने पर बड़ा फ़ख्र है, और कई महलों को इस बात पर फ़ख्र है कि साड़ियाँ कुड़ियाँ बहुत सोहना नचदियाँ। ठीक है ना। हर महल्ले के अपने अपने फ़ख्र हैं। वहाँ जाओ जिनको अपने अदब पर फ़ख्र हो, अपने करीने पर फ़ख्र हो, अपने क्या कहते हो नमाज़ों पर फ़ख्र हो, अपना धीमा बोलने पर फ़ख्र हो। ये जो होते हैं ना लाउड लोग, डंडियाँ सोटियाँ वाले, ये इनकी नस्लें ऐसी चलती रहती हैं। और ये मैं कहता हूँ कि बाप बेटे को मार देता और बेटा बाप को मार देता, बिल आकर माँ को भी मार देते। तो लिहाजा दोस्तों शादियाँ देखभाल कर करें, सोसाइटियाँ देख कर करें, तरबियतें देख कर करें।
یہ بہت ضروری ہے. اگر اسی خاندان میں اگر آپ کسی ایسے خاندان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آگے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں اور جگہ بدل کر کوئی دوسری جگہ پر گھر لیں جہاں پر کوئی تربیت اچھی ہوتی ہو. بچہ سکول کم بھی پڑھے تو سوسائٹی اس کو کھڑا کر دے ادب کے میدان میں. ٹھیک ہے جی. دعاؤں میں یاد رکھیے جی. بڑے ہی حیوانی رویے ہیں ہمارے ہاں تو بڑی تفریق ہے. ہمیں تو بس وہ مقابلے بڑے ہیں, حسد بڑے ہیں, اتو محلے گندے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی. دعا میں